आप सभी भारतवासियों को आज के इस दिवस पर, दशहरा या विजयदशमी के पर्व पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका नरेश रावण का वध किया था और उसी को मनाते हुए अनेकों सदियों से ये परंपरा चल रही है, जिस परंपरा में हम सारे लोग मिलकर एक जगह पर इकट्ठे होकर या अपने अपने किसी ढंग से अनेकों स्थानों पर रावण का दहन करते हैं। तो उसी कड़ी में आज कुछ अपने अपने तरीके से जो है वो इसको मनाने के लिए बातें रखी जाती हैं। आज मैं भी कुछ ऐसी बात जो थोड़ा सा बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रयास किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस के कुछ अध्याय अध्ययन करते करते बहुत आनंद जिसको बोलते हैं। एक समय था जब कॉलेज के समय में मैंने एक बार के लिए ऐसे ही पढ़ लिया था और फिर उसके बाद रामायण का जो हम लोग जिसको बोलते हैं कि रामायण का हम लोग चित्रण करते हैं, उसमें भी ऐसा एक रूप के रूप में जो है वो अपना अभिनय करने का अवसर मिला। लेकिन तब भी ऐसा लगता था कि ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, हमारे ग्रंथ हैं, जिसको हर सनातनी को ही नहीं सभी को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर जीवन की वो बातें लिखी हैं जो आप हमें सबको अंदर तक झकझोर कर देती हैं। तो जैसे आज अनेक स्थानों पर आज रावण दहन होगा, तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, कितनी बार बेरहमी से मरे हुए को जलाओगे, एक बार अपने भीतर जागोगे, नहीं तो एक नहीं अनेक रावण पाओगे। एक अपने भीतर जागोगे तो एक नहीं अनेक रावण पाओगे। अर्थात यहाँ पे जिसने भी ये बात कही है, कितना खूबसूरती से इस बात को बयान किया है कि आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी बुराई के रूप में रावण मौजूद है। और पूरे संसार में मेरे को लगता नहीं है कभी हम ये समझ पाए हों कि किसी का नाम मैंने तो नहीं सुना है कि रावण रखा हो। राम, कृष्ण, ऐसे नाम जो हैं वो हमारे नाम के पीछे शुरू में ऐसे बहुत सारे नाम जो हम हमारे आपको मिल जाएंगे। हमारे गांव में, हमारे शहर में, समाज में बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, लेकिन रावण का नाम नहीं मिलता, क्योंकि वो बुराई का सांकेतिक रूप है। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या चीज़ है जो हम सबको मतलब एक तरह से एक भाव में ले जाती है। मैं अभी इस द्वितीय जो कांड है, 7 कांड है रामायण में, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण और जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस है, उसमें 7 कांड जो हैं उसमें मैं अयोध्या कांड पर अभी हूँ। और जिसको हम बोलते हैं कि उस समय भी जब रामलीला का मंचन होता था या होता है अभी भी, तो भरत मिलाप जो है वो एक ऐसा प्रकरण है जिसमें मतलब जो भी वहाँ सामने बैठे होते हैं वो सभी लोग जो हैं वो भावहीन हो जाते हैं और एक अलग तरह की फीलिंग्स का अनुभव, इमोशंस का अनुभव करते हैं। और मैं लगभग 2 पेज प्रतिदिन पढ़ता हूँ। इस मार्च महीने से मैंने शुरू किया था और 2 पेज पढ़ते पढ़ते लगभग 2, 3, 4 बारी ऐसा है कि अश्रुधारा बहती है अपने आप। उसमें कोई भाव की आवश्यकता भी नहीं है। जब आप उसको पढ़ते हैं, हालांकि इतना उसका सरलार्थ करना, भावार्थ समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, परंतु गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। धीरे धीरे जब आप उसमें अपने आप को पाते हैं तो देखते हैं कि ये कितना सुंदर चरित्रण है। और एक जगह पे एक कितना ये विद्वान व्यक्ति, विद्वान कौन? रावण। 4 वेदों के ज्ञाता, शैव वैष्णव, शिव को भी अपना आराध्य मानने वाले, विष्णु को भी आराध्य मानने वाले, ऐसे पंडित, महापराक्रमी, 10 सिर वाले। ये 10 सिर जो हैं, ये आप ये मान के चलें कि 10 दिमाग एक जगह पे, भुजाएं, जिसने मृत्यु को जीत रखा हो, काल को अपने वश में कर रखा हो, तीनों लोकों की संपदा जिसके पास हो, वो एक कारण से वो युद्ध में हार जाते हैं। और वो कारण क्या था?
वो चरित्र की कमी थी, और वो कमी उन्होंने कहाँ पे बताई? जब वो मृत शैया पे थे, उनको बाण जो श्री राम जी द्वारा लगा, उसके बाद वो लगभग मृत्यु के नज़दीक थे, और वो बाण उनकी नाभि में जब लगा तो धरती हिलने लगी। जैसे रावण जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं तो धरती हिलने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और उस समय भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ इनसे सीखो, और ये बहुत विद्वान हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि बताओ, मैं इस दुनिया का विजेता, महाप्रक्रमी, महाबलशाली, मृत्यु को अपने बस में करने वाला, 2 वनवासियों ने और वानर सेना ने मुझे हरा दिया, पराजित कर दिया, मेरी सेनाओं को हराया पहले, और लंका को विध्वंस कर दिया, लंका को जला दिया, राख कर दिया, और अंत में मुझे भी आज जो है वो मार डाला। इसका क्या कारण था? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं। और तब उन्होंने कहा कि इसका पता आपको नहीं, परंतु मुझे ज्ञात हो गया है, और वो पता ये है कि आप दोनों भाइयों के पास चरित्र के रूप में आत्मबल था, और मेरे पास चरित्र की कमी थी, जिसके कारण मैं हार गया। इसलिए चरित्र से व्यक्ति के अंदर आत्मबल आता है, और आत्मबल से वो किसी भी स्थिति पे विजयी हो सकता है। नंगे पांव चलकर, यद्यपि सब लोग ये बोल सकते हैं कि भगवान स्वयं है, स्वयं में भगवान हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर नंगे पांव चलकर इतने वर्षों तक वनवास, वन में रहकर वानर सेना को इकट्ठे करके, और अनेकों जो रास्ते में एक मानव रूप में उनको जो संघर्ष करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ता। परंतु उससे हमें यही पता लगता है कि चरित्र का जो बल है वो बहुत बड़ा बल होता है, आत्मबलम उसको बोलते हैं। तो मैंने कहा कि अयोध्या कांड में भी जब भरत मिलन का, चित्रकूट में भरत मिलन का जो संवाद है, उसको पढ़ते पढ़ते आज सुबह भी जो है मुझे बहुत देर तक जो है मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा था कि किस भाव से, और माँ कैकेयी को ही पहले उन्होंने चरण स्पर्श किए, जब सबको पता है कि उनके कारण भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ, और उन्हीं के कारण जो है वो राजा दशरथ जी की मृत्यु होती है। परंतु फिर भी वो अपनी माता कौशल्या जी को प्रणाम करने से पहले कैकेयी जी के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं, और वो ये कहते हैं कि सब विधाता का लेख है, एवरीथिंग जो है वो हमारी वो डिसाइडेड है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हम रावण के कैरेक्टर से, रावण से सीख सकते हैं। और आज के दिन क्योंकि हमें ये चीज़ समझनी है कि हम लंका दहन के रूप में एक जगह हम इकट्ठे होकर सांकेतिक रूप से हम जो भी लंकापति रावण का दहन करते हैं, उससे ये समझना चाहिए कि वो मेरे ही अंदर की कुछ बुराइयां हैं जिनको मैं, और आज के दिन तो विशेष रूप से हमें ये प्रण करना चाहिए कि मुझे कुछ बुराइयां अपने अंदर पता है, मुझे मेरी बुराइयां क्या हैं, उन बुराइयों को मुझे समाप्त करने के लिए उन बुराइयों का दहन कर देना चाहिए, खत्म कर देना। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बुराई हो सकती है, सबको अपने अपने जीवन के बारे की बुराइयां पता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम सीख सकते हैं, उनमें महत्वपूर्ण बातों में क्या है, किसी को भी कभी तुच्छ या छोटा समझने की भूल ना करें। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था रावण जी कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता सिवाय 2, या मानव या वानर, इनके अतिरिक्त तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और इस दंभ में, इस अहंकार में कि मुझे कोई मार नहीं सकता, वो भूल गए, रावण भूल गया कि वानर और मानव ही के रूप में तो मेरा सामना हो रहा है जिस सेना से, उसका नेतृत्व तो मानव ही कर रहे हैं, मानव रूपी श्री राम और लक्ष्मण जी कर रहे हैं, और वानर सेना उनके साथ है, और वही उनके मृत्यु का कारण बन गई। सब लोग, दूसरी सीख हम ये ले सकते हैं कि सब लोग अपने स्वार्थ के अधीन ही हमारा मूल्यांकन करते हैं। किसी का भी मूल्यांकन अपने स्वार्थ के अधीन ही करते हैं। किसी को देव बना देते हैं, मीन्स किसी को देवता बना देते हैं, किसी को मानव बना देते हैं, किसी को नानव बना देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपका निर्णय धर्मानुसार हो, और यदि उसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी है तो बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परवाह ना करते हुए आप अपने मूल्यों के ऊपर आप जो हैं वो दृढ़ रहें, और बहुत सारे लोगों की परवाह ना करें। क्योंकि
जब हमारा मूल्यांकन होता है तो वो अपने निजी स्वार्थ के कारण होता है। आप भगवान भी सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते। जिसका जितना स्वार्थ होगा वो उतना आपकी प्रशंसा में, आपके बारे में उतना बोलेगा। तीसरा हम ये इससे सीख ले सकते हैं, जो रावण से सीख ले सकते हैं, कि किसी समय पे जब मृत्यु के नज़दीक पहुंचे तो उनको लगा कि जो मैंने शुभ कार्य बहुत सोचे थे मैंने जीवन में करने के लिए, लेकिन मैं उनको टालते रहा। जबकि टालना मुझे क्या चाहिए था, जो मैं अगर मोहवश भी, किसी मोह के वश अधीन होकर भी अगर मैं किसी ऐसे कार्य को कर रहा था जो धर्म से विपरीत था, जो चरित्र को का हनन करने वाला था, या दंभ से लिया गया निर्णय था, अहंकार के रूप में लिया गया निर्णय था, उस निर्णय को मुझे टालते रहना चाहिए था ताकि वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता। परंतु मैंने क्या किया, शुभ कार्यों को करने के लिए मैं टालता रहा, और बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको मैं करना चाहता था, नहीं कर पाया। लेकिन जो दूसरे जो कार्य जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, मैंने वो कार्य कर लिए। अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी किसी को भी ना बताएं। देखिए, अब यहां पर दो चीजें हैं कि विभीषण जी जो जब लंका में थे तो वो रावण के भाई और रावण के ही वो हितैषी रहे, लेकिन जब, क्योंकि वो रावण के द्वारा किए जाने वाले अनैतिक कार्यों के से सहमत नहीं थे, और इसके कारण जब वो श्री राम के संपर्क में आए तो श्री राम जी के बन गए, और उन्होंने ही ये गहरा राज जो है कि उनकी नाभि में अमृत कुंड है, भाई रावण की नाभि में अमृत कुंड है, और यदि आपका बाण जो है वहां लगेगा तो ही रावण की मृत्यु संभव है, अन्यथा रावण की मृत्यु होना संभव नहीं है। बीते हुए समय में सिर्फ हम सीख सकते हैं। बीते हुए समय में यदि हमसे कोई भूल भी हो गई है तो हम उससे केवल सीख सकते हैं। बहुत लंबे समय तक उसके ऊपर पश्चाताप करते रहना या उसका ऊपर शोक मनाते रहने से कोई समाधान नहीं होता। यह भी सीख हमें उनसे मिली है, और इसलिए वर्तमान में जो समय उस पर उचित कार्रवाई, उसी में उचित कार्य करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ये कब उन्होंने सोचा था, जब सारी लंका का दहन हो गया, लंका जल गई, बहुत सारी उनकी सेनाओं को नष्ट कर दिया गया, उनको मार दिया गया, तो उन्होंने अपने भाई जो कि 6 मास के लिए सोते थे, कुंभकर्ण को उठाया, और जब कुंभकर्ण को बताया तो कुंभकर्ण भी इस बात के लिए सहमत तो नहीं थे। इस बात के लिए सहमत नहीं थे कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार नहीं है। किस काम के लिए आप, किस कारण आप जो है वो इतनी भारी सेना का जो है आपने नुकसान करा दिया, सोने की लंका जो थी उसको आपने राख करवा दिया, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। उस समय रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण से कहा था कि वीरों को यह शोभा नहीं देता, अब जो हो गया अब हो गया, लेकिन अब हमें अब का जो समय है उसमें क्या करना है उसको, उसके ऊपर ध्यान देना है, और इस समय की आवश्यकता यह है कि हमें युद्ध करना है। आज के दिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी के अंदर जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम एक एक करके, या आज के दिन हम कुछ प्रण करें, उनको खत्म करें, और भगवान श्री राम बनने के लिए आपको बहुत मूल्यों का, मर्यादाओं का आपने पालन किया है। इसलिए अयोध्या नरेश, अयोध्या राजकुमार श्री राम, भगवान श्री राम बने, और शत्रुता निभाने में भी उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। सेतु, जब राम सेतु बन रहा था, उससे पहले उन्होंने जामवंत जी से कहा कि मुझे अपने आराध्या शिव की आराधना करनी है, उनका स्थापित करना है। लेकिन उसके बीच में एक चुनौती है कि हमें कोई ऐसे आचार्य की आवश्यकता है जो इस यज्ञ का आयोजन करने, संपन्न करवाएं, इस यज्ञ को, जो वैष्णव भी हों, शैव भी हों। तो जामवंत जी ने कहा कि वो ऐसे आचार्य तो हैं, लेकिन वो आपके यज्ञ में आने के लिए मानेंगे नहीं। तो श्री राम जी ने कहा कि आप जाइए और उनसे आग्रह कीजिए, हो सकता है वो इस बात के लिए तैयार हो जाएं। और जब जामवंत जी जाते हैं तो रावण उनको बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि उनके जो नाना थे और उनके दादा जो थे वो परिचित थे आपस में, तो उनको बड़े सम्मान के साथ बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं
और ऐसा कहते हैं कि क्या आपकी यजमान वो तो नहीं है जो अयोध्या के राजकुमार हैं? उन्होंने कहा हाँ। और क्या उनका लक्ष्य लंका पर विजय प्राप्त करना तो नहीं है? तो भी कहते हैं हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ये यज्ञ मैं जरूर संपन्न कराऊंगा। और ये एक ऐसा इस चरित्र है उस दौरान का जो हम सबको, आज तो लोग, हम सारे लोग मर्यादाएं भूल जाते, जरा सी बात के ऊपर ऐसी दुश्मनी पाल लेते हैं कि मर्यादाएं भूल जाते हैं। विशेष करके मैं ऐसी बात इसलिए करना चाहूँगा कि आज उन चीज़ों का कीमत ही कुछ नहीं रह गई है। मानवीय मूल्यों का इतनी कमी आ चुकी है कि वो दुश्मनी को ऐसा मान लेते हैं कि बस छोटी सी बात को लेके, वो तो उनकी पत्नी का अपहरण किया था रावण, और रावण ये जानते थे कि यदि वो यज्ञ पूरा करवाएंगे, और यज्ञ उन्होंने पूरा करवाया, आके उन्होंने यज्ञ पूरा करवाया, और उसके बाद जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उन्होंने कहा विजयी भव, ये आशीर्वाद दिए दोनों राजकुमारों को। और उसके बाद रघुवंश राजकुमार श्री राम जी ने उनसे दक्षिणा के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा तीनों लोकों की संपदा का मालिक हूं मैं, मुझे क्या चाहिए, अर्थात तुम क्या दे सकते हो मुझे? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको यदि यज्ञ की दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरे यज्ञ मेरे वंश की परंपरा के अनुसार वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं समय आने पर मांग लूंगा। तो श्री राम जी ने कहा कि हो सकता है उस समय जब आप दक्षिणा की मांग करें तो मैं उस दक्षिणा को देने के काबिल ही ना रहूं। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरे यजमान मेरे सामने हो। और अंत में ऐसा ही हुआ जब उनको, वो मैंने बताया कि जैसे नाभि में बाण लगा और उसके बाद वो धरती पर गिरे, तो दोनों ही राजकुमार उनके सम्मुख थे। ये दक्षिणा उन्होंने मांगी। देखिए मर्यादाओं का पालन करना हम सबके अधीन है। तो आज अगर हम इतना ही प्रण कर लें तो मुझे लगता है कि इस दिन का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाएगा। आज उन्हें एक बार आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और एक एक करके हम अपने जीवन में आई हुई बुराइयों को दूर करने का प्रण करें। जय श्री राम।